सो वेलकम टू चिगाली, कैपिटल ऑफ रवांडा, और जिसे कहते हैं अफ्रीका की सबसे क्लीनेस्ट सिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम लेक किवो, जिसे लोकल्स चीवो बोलते हैं। ये बिल्कुल कॉन्गो और रवांडा के बॉर्डर पे आती है। आधी लेक का पार्ट कॉन्गो में और आधा रवांडा के पास है। कल हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। बहुत ही कमाल की जगह, बड़ी मज़े की यहाँ पे नींद आई। फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ 10-11 घंटे सोया हूँगा। रात को जल्दी वापस आ गया था, लोगों से गपशप लगा रहे थे और सुबह जल्दी उठ गए। आज हम आपको लेके चलेंगे किगाली, जिसे लोकल चिगाली बोलते हैं। यहाँ का रवांडा का कैपिटल, बड़ी हिस्टोरिकल जगह है वहाँ पे देखने के लिए। हमारी आज राइड होगी तकरीबन कुछ 200 किलोमीटर के आसपास, जिस पे हमें मोस्ट लाइकली 5-6 घंटे तो हमारा राइडिंग टाइम होगा, क्योंकि जैसे रवांडा के बारे में मशहूर है लैंड ऑफ 1000 हिल्स, तो रोड सारी करवी हैं, पहाड़ों में से गुजर के जाती हैं। बड़े मज़े की राइड होगी। बस मौसम आज थोड़ा सा क्लाउडी है। रात को यहाँ पे बारिश होती रही, सुबह भी बारिश हो रही थी। होपफुली मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा और आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती हम दिखाएंगे। तो अभी करते हैं यहाँ से नाश्ता और उसके बाद निकलते हैं चिगाली के लिए। आज हमारे पास जी ब्रेकफास्ट में है क्रेप्स, फ्रूट्स और कुछ साथ में यहाँ पे आई थिंक हनी पड़ा हुआ है, इसको भी डाल लेते हैं ऊपर क्रेप्स के। और साथ में हमारे पास है कॉफ़ी। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि फिर से बारिश ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। शायद हम यहाँ से निकलें तो थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए, क्योंकि कल से जब से मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ बारिश हो रही है। तो अभी अपना मज़े से ब्रेकफास्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। अभी हम लोग अपनी लॉज से निकल रहे हैं और ये सामने है यहाँ की रोड। बस ये इतना सा थोड़ा सा पथरीला रास्ता था। रवांडा ने तो मेरे व्यूज़ अफ्रीका के बारे में चेंज कर दिया, ना सिर्फ अफ्रीका के बारे में बल्कि बहुत सारी जगहों के बारे में, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों, आप बहुत अमीर हों, आप बहुत एजुकेटेड हों, फिर ही आप साफ़ सफाई का ख्याल रख सकते हैं। और इतना खूबसूरत लगता है कि आप इंजॉय करते हैं सीनरी को, नेचर को। इधर उधर कोई गंद नहीं है,
लोग मुस्कुरा के आपसे बात करते हैं, खुश होते हैं जब आप उनसे बात करते हो। देखिए जहाँ जहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हुई है या पत्थर आके गिरे हैं उस एरिया को लोग साफ़ कर रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि ये गांव वाले खुद ही कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे चाय की फील्ड्स बहुत नज़र आई हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ऑफ रोड जाते हैं, रोड से हट के, और इधर से खड़ा होकर इसको एंजॉय करते हैं, फिर हम आगे की तरफ राइड करके जाएंगे। आगे रोड अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो रही है, तो यहीं पे खड़ा कर लेते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं। बड़े आराम से मैं खड़ा हुआ एंजॉय कर रहा था चाय की फील्ड्स को। आ गया, पूरा गांव का गांव आ गया। यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप कैमरा या कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं तो लोगों को होती है कि आप हमारी वीडियो बना रहे हैं तो हमें पैसे दो। तो अभी कह रहे थे पैसे निकालो, ऊपर बैंक है वहाँ से निकलवा के ले आओ। मैंने कहा ठहर जाओ, मैं तुम लोगों को देता हूँ। बड़ी खूबसूरत चाय की फील्ड्स हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त से बात करें तो कोई इशू नहीं है। डरने वाली भी कोई बात नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा आपको डर नहीं लगता लोग आपका लूट लेंगे। अभी देखें सारा गांव इकट्ठा होगा, किसी ने लूटा तो नहीं है। हेलो, हाउ आर यू? गुड, चलें जी। अभी तक मुझे अफ्रीका में सबसे खूबसूरत चाय की फील्ड्स यहीं पे नज़र आई हैं। बहुत खूबसूरत नीचे पैटर्न बन रहे थे और बड़ी मज़े की जगह है। एक तो हिली था, कीनिया में मैंने देखे थे, युगांडा में देखे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मैं वापस केरला पहुंच गया हूँ।
मुनार की टी फील्ड्स अभी तक सबसे खूबसूरत मुझे लगी थी। तो देखते हैं कि कितना दूर तक अभी हमारे साथ साथ टी प्लांटेशन की फील्ड्स जाती हैं। क्या खूबसूरत एरिया है, बड़ी मज़े की यहाँ की हमारी राइड चल रही है। चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और मौसम क्लाउडी सा है। अगर मौसम थोड़ा सा खुला होता ना तो इस एरिया के ड्रोन शॉट्स बहुत फिट आने थे, लेकिन फिर भी मैं किसी जगह रुक के थोड़े बहुत ड्रोन शॉट लेके आपको इस एरिया की जो ओवरव्यू है वही दिखा सकता हूँ। बाकी इसकी खूबसूरती तो शायद आपको, क्योंकि मोस्टली पहाड़ अभी बादलों में छुपे हुए हैं, पर ये ज़रूर है कि नीचे जितने भी गांव हैं यार, उनकी एक तो लोकेशन बहुत खूबसूरत है और फिर चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है इस रीजन में भी, कुछ ना कुछ उगा रहे हैं लोग। हालांकि बड़ा हिली सा एरिया, लेकिन फिर भी और अभी हम एक छोटे से गांव से गुज़र रहे हैं और उसकी आप फ्रूट मार्केट देखें साइडों पे। ये सारा ऊपर केला है, इधर भी राइट साइड पे भी। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुझे केला इसी रवांडा के रीजन में नज़र आया, कुछ युगांडा में था, लेकिन ये तो पूरा का पूरा एरिया मकई और केले से भरा हुआ है। हमारा ऑलमोस्ट 50% डिस्टेंस कवर हो गया है और ये एक रिलेटिवली बड़े टाउन में हम इंटर हुए हैं। करोगी है शायद इसका नाम, हो सकता है मैं गलत हूँ। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ किसी जगह पे हम कैफ़े ढूंढ लें, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद हम किगाली के लिए निकलेंगे। यहाँ से 109 किलोमीटर है चिगाली। फ्यूल पंप तो है, लेकिन यहाँ पे कैफ़े अभी नज़र नहीं आ रहा। चलें फ्यूल डलवाते हैं, यहीं पे देख लेता हूँ गूगल से, क्या पता मिल ही जाए। फुल फुल सुपर। यहाँ पे तो मुझे अभी तक कोई कैफ़े नज़र नहीं आया। इधर उधर नज़र रखते जाते हैं, कुछ नज़र आ गया तो बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर चलते जाएंगे, क्या करें। ये देखें जी गांव की एक छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद। यहाँ की भी काफ़ी पॉपुलेशन मुस्लिम है, ऑलमोस्ट मुझे हर गांव में मस्जिद नज़र आ रही है।
अब हम लोग चिगाली के रास्ते पे लग गए हैं। अब उतनी देर चलाएंगे जितनी देर तक हमें कोई स्टॉप ओवर की जगह नहीं मिलेगी। इस बंदे को देखें यार, कितनी मेहनत से वो साइकिल को ऊपर खींच के लेके जा रहे हैं। जिनके पास साइकिल नहीं है उन्होंने सर पे रखे हुए हैं, और इसी तरह पूरे रास्ते आपको जो भी उस एरिया की फसल होगी या फल होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। यार यहाँ पे एटलीस्ट ये फ्रूट्स वाले तो हैं ना, तो इनसे फ्रूट ही ले लेते हैं। चलो आज केले लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू? हाउ मच? 400. थैंक यू। Oui, oui. Embrayage. यस यस यस, मैंने इधर 2 लगाई हैं। जो allá. Kamwe gacitse Shasa ubugubu Byose birakora. abanyeshuri bangeze habi ngo iyo gacitse kamwe ahita akoresha kandi dore ka rezerve. Iyo ufite amashaza hariya nyaburyo. Nta muntu uyafite? Ntawe? Good. Yayibane. A1 Fresh Fresh. kabisa. Fresh. केले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई स्टॉप लेना है जिससे आराम से सुकून से खड़े होना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। और लोग मोस्टली ज़रा क्यूरियस होते हैं, वो आपके पास आते हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा है। और इसके मैंने 1000 उसको पे किया था। 1000 तकरीबन कोई 70-80 सेंट बन जाते होंगे डॉलर, तो ठीक था। लेकिन केले बहुत अच्छे हैं, मतलब टेस्ट वाइज छोटे छोटे केले हैं, 4-5 बंदा आराम से खा सकता है। मुझे कहता है कि अपनी बाइक में दे, मैं ज़रा यहाँ पे राउंड लगा के आता हूँ। मैंने कहा भाईजान रहन दो, है ना है कि मैं इतने ही खलोता रह जावा। ये फ़र्स्ट टाइम है कि इधर मुझे इस तरह की टूटी फूटी रोड मिल रही है। तकरीबन कोई 20 किलोमीटर हमने कर ली हैं, और पता नहीं इस तरह की आगे कितनी रोड है। ग्रेवल टाइप है, कुछ जगहों पे एसफाल्ट आ जाता है, कुछ जगहों पे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मिक्स टाइप चल रहा है। यहाँ पे लेते हैं जी ब्रेक। चेक करें यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है, और मट्टी वाला दरिया।
सो वेलकम टू चिगाली, कैपिटल ऑफ रवांडा, और जिसे कहते हैं अफ्रीका की सबसे क्लीनेस्ट सिटी। और साथ ही हमारा एक बड़ा सारा इशारा भी आ गया है, तो चलें इशारे पे खड़े हो गए, आप लोगों को दिखा देते हैं इधर उधर के हालात। हम लोग अभी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हैं जो मैंने होटल बुक किया उससे, लेकिन ट्रैफिक जैसे जैसे हम शहर के पास आ रहे हैं बढ़ती जा रही है, फिर भी चल रहा है। ये शहर की स्टार्ट की हदूद हैं, सराउंडिंग एरियाज़, थोड़ा हिली शहर मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे आगे जैसे राइड करके जाते हैं कैसा शहर देखने को मिलता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आपको साइडों पे इधर उधर कोई कचरा नज़र नहीं आएगा, आप खुद देखते जाएं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और काश हमारे शहर भी इस तरह इतने साफ़ हों। और जैसे हम आगे जा रहे हैं शहर खूबसूरत होता जा रहा है, और देखें कितना उसको साफ़ कर रहे हैं, घास की कटाई की है उन्होंने, बड़ा खूबसूरत सा चौक आया है। अब देखें कितना चेंज हो गया, पीछे रिहायशी एरिया था और ये बिज़नेस एरिया लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम अफ्रीका में हैं कहीं पे। खूबसूरत खुली खुली सड़कें, साफ़ सफाई, और इधर उधर आपको हाई राइजिंग बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। फिर ये थोड़ा सा रिहायशी एरिया है, तो सब कुछ टिप टॉप लग रहा है यहाँ पे। हर तरफ आपको येलो हेलमेट से नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, ये एक छोटी सी मार्केट से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। नेविगेशन बता रही है कि इधर आएगी बिल्डिंग, किधर है भाई? मुझे लगता है शायद ये वाली है, 213, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ पे खड़ी करके ज़रा उस लड़की को फ़ोन कर लें जिसका अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में चेक इन कर लिया, और मोस्टली मैं जितना भी अफ्रीका का मेरा टूर रहा है होटल्स में स्टे कर रहा था, बहुत ही कम जगहों पे, मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने को अपार्टमेंट एयरबीएनबी से बुक किया, लेकिन यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट को प्रेफर किया क्योंकि जिस एरिया में मैं लेना चाह रहा था उसमें मुझे जो होटल मिल रहे थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे बड़े खूबसूरत सा रूम है, साफ़ सुथरा है, सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट, मतलब स्टूडियो टाइप है। साथ में छोटा सा किचन है जहाँ पे उन्होंने चाय, कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें दे दी हैं। छोटा सा फ्रिज वगैरह है, टीवी लगा हुआ है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, और उसके साथ साफ़ सुथरा वॉशरूम है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से बाहर से सिटी का व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि ये हिल टॉप पे बना हुआ, और यहाँ से आप पूरी सिटी नीचे की तरफ देख सकते हैं।
और इसके मैंने पे किए हैं 42 या 43 यूएस डॉलर बन रहे हैं पर नाइट, जो कि आई थिंक रीज़नेबल है। यहाँ पे इस रेंज में आपको कुछ ना कुछ डिसेंट सा मिल ही जाता है। रिलेटिवली मुझे रवांडा बाकी कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ा सा चीप लगा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने इससे मोस्टली ज़्यादा ही पे कर रहा था। तो बस अभी हम थोड़ा सा शहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं मे भी किसी जगह खाना वगैरह खाएं, थोड़ा सा फर्स्ट इम्प्रेशन लेते हैं सिटी के। आज मैं डिनर करने के लिए आया हूँ एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में, बिल्कुल मेरे अपार्टमेंट के पास ही है। 5-7 मिनट की वॉक करके मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। या मैंने आपके यहाँ पे कहा कि मुझे काबली पुलाव खिला दें, तो मुझे कहते हैं कि नहीं, हमारे पास बिरयानी ज़्यादा अच्छी है। तो आप देखिए हमारे पास बिरयानी आ चुकी है, चिकन बिरयानी है और इसमें आलू डाले हुए हैं, साथ में कुछ सैलड है। सैलड किधर गया, ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। और आई थिंक टोमेटो की पेस्ट इन्होंने साथ में दी हुई है सॉस के तौर पे। तो उम्मीद है कि आज हमारा खाना अच्छा होगा। खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बिरयानी की टेस्ट अच्छा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अफ्रीका में आपको वो बिरयानी तो नहीं मिलेगी जो ऑफ कोर्स आपको कराची में या हैदराबाद में मिलती है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी है, पसंद आया। बड़े दिनों के बाद दोबारा से हम थोड़ा बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, क्योंकि पिछले सारे खाने बहुत ही वो बगैर स्पाइसेस के होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए ना अब हम इस बिरयानी पे गुजारा कर लेंगे। इससे पहले कोई पूछे कि खाना कितने का था, इसके हमने पे किए हैं ऑलमोस्ट $5, जो कि बिल्कुल ठीक है। पीछे मैं इससे बहुत ज़्यादा पे कर रहा था। और जैसे जैसे मैं अभी रवांडा में ट्रैवल कर रहा हूँ, न सिर्फ मुझे ये मुल्क बल्कि चिगाली बड़ा पसंद आ रहा है। बड़ी रिलैक्स इन्वायरमेंट है। शाम के टाइम आप देखें बड़ी गहमा गहमी है, बड़ा सेफ शहर है। साफ़ सुथरा तो है ही है, लेकिन मोस्टली अफ्रीका के अंदर शहर ऑलमोस्ट 7-8 बजे क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी के इश्यूज़ की वजह से। लेकिन ये काफ़ी सेफ़ है और आप आराम से इधर उधर फिर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि अगले ब्लॉग में थोड़ा सा इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और हम लोगों को शायद यहाँ का और इस शहर की और इस मुल्क की हिस्ट्री का भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों को वो बताऊँ। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।